हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर शेयर के बारे में, जो कि एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहा है हाल ही दिनों में और कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा पावर इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी में से एक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। टाटा पावर कंपनी का जो एम है वो ये है कि इनका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेज से हो जाए। 1915 में इनका जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी थी 72 मेगावाट्स थी। बात करते हैं 2022 में, तो टोटल जनरेशन कैपेसिटी है 13,515 मेगावाट्स की। देखते हैं कंपनी किन किन सेक्टर्स में काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में वो सोर्सेज आते हैं जो कम्प्लीटली रिन्यूएबल्स होते हैं, जिनमें कार्बन एमिशन नहीं होता है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी। तो कन्वेंशनल एनर्जी में भी कंपनी का बिजनेस है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी यहाँ से कंपनी जनरेट करती है। आगे इस बारे में बात करेंगे कि कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन में जैसे कि डैम के थ्रू बिजली आ रही है, हाइड्रो, थर्मल, ये सारी चीज़ें हैं कन्वेंशनल एनर्जी में। और अगर बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कंपनी सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, प्रोड्यूस करती है, उसका ट्रांसमिशन भी करती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। और ये नेक्स्ट जनरेशन के पावर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। इसमें 16% ऑफ द जो रेवेन्यू है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आता है इनके टोटल रेवेन्यू में से। तो 932 मेगावाट्स की जो कैपेसिटी है इनकी विंड पावर जनरेशन में है और ये 7 स्टेट्स में फैले हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। इन स्टेट्स में कंपनी के पावर जनरेशन के विंड प्लांट्स हैं। तो रिसेंटली अभी टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी है TPREL, इसने कमीशन किया है 21 मेगावाट्स का वगैरही तमिलनाडु में विंड पावर प्लांट और 100 मेगावाट्स का निम्बागलू में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। टॉप 5 विंड पावर प्लांट्स इनके कौन से हैं जो ज़्यादा कैपेसिटी जनरेट करते हैं। पहला है प्रतापगढ़ विंड फार्म, जो कि राजस्थान में है, जहाँ से 126 मेगावाट्स की ये इनकी जनरेशन होता है कैपेसिटी की। नेक्स्ट है निम्बागलू विंड फार्म, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट्स। नेक्स्ट है पुलावडी विंड फार्म, जो कि तमिलनाडु में है, जहाँ पे 99 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। और खांडके विंड फार्म है, जो कि महाराष्ट्र में है, 15.4 मेगावाट्स कैपेसिटी। समन विंड फार्म है, जो कि गुजरात में है, इसकी कैपेसिटी है 50.4 मेगावाट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं सोलार पावर की। इसमें जो इंडिया है, इसने सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि केरला में इस्टेब्लिश किया है और जिसकी कैपेसिटी है 101.6 मेगावाट्स की और 2688 मेगावाट्स ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी है टोटल। और 300 मेगावाट सोलर प्लांट लगा हुआ है धोलेरा में, गुजरात में। और 160 मेगावाट्स का सोलर प्रोजेक्ट है जेलस्टर, राजस्थान में स्टार्ट किया है। और अगर सोलर जनरेशन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये लीडर है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में और सोलर वाटर पम्प्स में लीडर है, मार्केट लीडर है। तो बात करते हैं अगर इनके प्लांट कहाँ पे हैं सोलर जनरेशन के, तो मीठापुर गुजरात में है, जिसकी कैपेसिटी है 25 मेगावाट्स की। और नेक्स्ट है पावगाड़ा कर्नाटका में, जिसकी कैपेसिटी है 150 मेगावाट्स की। अगर बात करते हैं कन्वेंशनल जनरेशन की, कन्वेंशनल जनरेशन में से 37% का रेवेन्यू इसमें जनरेट होता है। इसमें आता है हाइड्रो प्लांट्स। अगर कहाँ पे हैं इनके हाइड्रो प्लांट्स, तो भीरा हाइड्रो प्लांट है, जो कि भीरा महाराष्ट्र में है और इसकी जो कैपेसिटी जनरेशन पावर है वो 300 मेगावाट्स की है। नेक्स्ट है भिवपुरी में, जो कि महाराष्ट्र में है, इसका कैपेसिटी साइज है 75 मेगावाट्स का। नेक्स्ट है इटीजी, जो कि जाम्बिया में है, जिसका प्लांट साइज है 120 मेगावाट्स। खोपोली में महाराष्ट्र में, जिसका कैपेसिटी है 72 मेगावाट्स का। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल पावर की। टाटा पावर जो है 9032.5 मेगावाट्स थर्मल एनर्जी से
जो एनर्जी है वो जनरेट करता है थर्मल पावर प्लांट से। और कहाँ कहाँ पे हैं इसके पावर प्लांट्स, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। मैथान झारखंड में है, धनबाद में, जहाँ पे 1050 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। नेक्स्ट है त्रांबे में, महाराष्ट्र, 930 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। और नेक्स्ट है झारखंड में जोजोबेरा में 427.5 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। और जो फोर्थ प्लांट है इनका प्रयागराज में है, जहाँ पे 660 मेगावाट्स के 3 प्लांट लगे हैं। कोस्टल गुजरात में है मुंद्रा, 4150 मेगावाट्स है कैपेसिटी। सो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसमें से कंपनी का कितना रिवेन्यू आता है, तो इसमें 46% जो रिवेन्यू है इसी सेगमेंट से आता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करते हैं पूरे 12 मिलियन कंज्यूमर्स को, जो कि दिल्ली, मुंबई, अजमेर और उड़ीसा में है। और ये 12 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें से ये 34% जो पोर्टफोलियो है इनका एनर्जी, उसमें से क्लीन एनर्जी है। और ये 100+ ईयर से पावर सेक्टर्स में है। और जो जनरेशन कैपेसिटी है इस कंपनी की 13,515 मेगावाट्स की है। सो इनके अगर क्लाइंट्स देखें तो काफ़ी बड़े बड़े नाम दिखते हैं इसमें, जैसे इंद्रप्रस्थ गैस, PFC, रिकार्डो, ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये काफ़ी अच्छी लिस्ट है, और इनके जो कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो भी काफ़ी बड़े नाम भी हैं। बात करते हैं कहाँ कहाँ ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइट। तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है, जो कि मुंबई में डिस्ट्रीब्यूशन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, और जहाँ पे कस्टमर बेस है 0.73 मिलियन का, और जहाँ डिमांड है 724 मेगावाट्स की। नेक्स्ट है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो कि दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे कस्टमर बेस है 1.87 मिलियन का, और जहाँ पे डिमांड है 2106 मेगावाट्स की। और द अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, जो कि राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, जहाँ पे कस्टमर बेस है 0.16 मिलियन का, और जो डिमांड है 128 मेगावाट्स की है। TP सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, जो कि ओडिशा को में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, जहाँ पे कस्टमर बेस है 2.87 मिलियन का, और जहाँ डिमांड है 1531 मेगावाट्स की। सो बात करते हैं नेक्स्ट जेन पावर सॉल्यूशंस की, जिसमें टाटा पावर सोलर रूफ है। और अगर आप देख पाएंगे जो यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया के हर कोने में रूफ टॉप प्रोजेक्ट्स इनके स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1100 मेगावाट्स की है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाटा पावर EV चार्ज की। तो इन्होंने अभी तक 600 से ज़्यादा टाटा पावर के जो EV चार्जिंग स्टेशन है लगा चुके हैं, और इनका जो एम है वो 10,000 चार्जिंग स्टेशन लगाना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जो कि। और बात करते हैं जो टाटा पावर कंपनी है वो अभी EV सेक्टर में काफ़ी आगे चल रही है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं कंपनी के, तो मार्केट कैप है 69,994 करोड़ का, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 32.6, और कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे डिविडेंड यील्ड है 0.80%, और करंट प्राइस जो कंपनी का है वो 290 रुपीज़ के अराउंड है। और अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें 2.28 है। बस एक यही जो इसमें रेड फ्लैग है, जहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्ट ज़्यादा है। अगर 3 ईयर का प्राइस CAGR बात करते हैं 56% का है, और अगर बात करें 3 ईयर सेल्स ग्रोथ की 13%, जो कि अच्छा है। 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो बहुत ही शानदार 104% का है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 2.49 रुपीज़ है, और ROE की बात करें तो 8% है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखते हैं प्रमोटर्स के पास 47% का स्टेक है, और रिटेल के पास 28% का स्टेक है, और अदर DIIs के पास 11% है। और अगर बात करें FIIs की, तो इसमें FIIs की भी 10% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड्स की भी 4% की होल्डिंग है। अगर रिवेन्यू देखें कंपनी का, सो जून 2021 में जो कंपनी का रिवेन्यू था 10,132 करोड़ का था, जो कि सितंबर 21 में 9,810 करोड़ का हो गया, और नेक्स्ट 10,913 करोड़ का हो गया। तो आप देखेंगे कि जो रिवेन्यू है लगातार कंपनी का ग्रो हो रहा है, ये क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कंपनी के, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का शानदार आ रहा है, 466 करोड़ का है, सितंबर में 506 करोड़ का है, और दिसंबर की बात करें 552 करोड़ का। तो कंटिन्यू जो कंपनी का प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो जो कंपनी का रिवेन्यू 2018 में था 26,840 करोड़ का था,
2019 में 29,881 करोड़ का हो गया और 2020 में 29,136 करोड़ का और 2022 में 42,816 करोड़ का हो चुका है। तो आप देखेंगे कि 2018 से 2022 में काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू है काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। ईयरली नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2018 में 2,611 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, जो कि 2021 में 1,439 करोड़ हो गया, 2022 में 2,156 करोड़ का हो गया। और कंपनी का अगर बात करते हैं कंपनी इसका एम क्या है, कंपनी क्या प्रॉमिस करती है। सो कंपनी कहती है कि 2025 तक ये जो इनका एम है ये ग्रीन कैपेसिटी को 60% तक इंक्रीज़ कर देना है। 60% जो इनकी एनर्जी जनरेशन है वो क्लीन और ग्रीन होनी चाहिए, जिसमें जो कार्बन एमिशन है वो ज़ीरो होना चाहिए। और 2030 तक का जो टारगेट है इनका 80% है, मतलब अगर 100% ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसमें से 80% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो ग्रीन एंड क्लीन होनी चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज से होनी चाहिए। और इनका 2050 तक का टारगेट है कार्बन को बिल्कुल ज़ीरो कर देने का, कार्बन न्यूट्रलिटी करने का 2050 तक का टारगेट दिया है कंपनी ने। और अगर बात करें 2025 के लिए तो इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ प्लस का कस्टमर बेस होना चाहिए। 2025 में 1 करोड़ प्लस कस्टमर बेस हो जाएगा इनका। 2025 तक ये लोग 1 लाख EV चार्जर्स को इंस्टॉल करने का इनका पूरे इंडिया में टारगेट है। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।